और सदर के अतराफ बादल जमकर बरसे। डिफेंस, कयूमाबाद, मलीर, सादी टाउन, गड्डाप टाउन, सुरजानी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में जल थल एक हो गया। तेज बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी, सड़कें, गली मोहल्ले, मैदान डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 27.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 22 मिलीमीटर, सुरजानी में 14.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बादल बरसते ही शहर के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। शहर कायद के मौसम का ताज़ा अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शहर में अचानक मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। फिर डिफेंस हो या मलीर, कायदाबाद हो या नाज़िमाबाद, लांडी हो या सरजानी, सब जल तल जो है एक हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जो है कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो एदाद शुमार बताए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 27.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद औरंगी टाउन में 22 और उसके बाद जो है सरजानी टाउन में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि इस वक्त जो है मैं कराची की सूरत हाल से आगाह करूं तो इस वक्त मलीर हो या सदर आई चंडीगढ़ रोड, कयूमाबाद, डिफेंस की गलियां हो या डिफेंस का जो पोश इलाका जो कहलाता है वो इस वक्त जो है मुकम्मल डूबा हुआ है। जबकि बारिश होते ही इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है बिजली गायब हो चुकी है। सऊदाबाद, मलीर, डिफेंस, कयूमाबाद, कोरंगी, लांडी, फैसल टाउन में जो है बरसात होते ही बिजली ऐसे गायब हुई है कि अब तक ना आने का नाम नहीं ले रही। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है का सिलसिला रात गए भी जो है जारी रह सकता है। कभी तेज बारिश हो सकती है, कभी हल्की, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जी शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मौसम का अहवाल तो आपने जान लिया। अब देखते हैं कि ईद के दूसरे रोज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बलाई, वसती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान और कश्मीर में आज बादल जमकर बरसेंगे। मौसम के हवाले से मजीद भी जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, अपडेट कीजिएगा। रोजीना से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि कराची में तो बारिश हुई है और जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। जबकि बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल जमकर बरसेंगे। मौसम खुशगवार रहेगा दीगर शहरों का भी। और इस्लामाबाद, बलाई और वसती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन शहरों के अलावा लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे, वहाँ भी बारिश होगी। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद, बलाई और वसती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इनके अलावा लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। ईद के दूसरे रोज़ भी पाकिस्तान के बेशतर शहरों का मौसम खुशगवार रहेगा और बताया जा रहा है कि लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश होगी। इनके साथ साथ बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल जमकर बरसेंगे। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तफसीलात लेते हैं। रोजीना, कहिएगा कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनका मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? जी देखिए, महकमा मौसमियात ने ईद के दूसरे रोज भी बहुत अच्छे मौसम की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की खुशखबरी सुनाई है और बताया है कि इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे और इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची वालों को खास तौर पर बहुत बारिश का इंतजार होता है। तो कराची, ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट में भी बताया गया है कि तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। और इसके अलावा बताया गया है कि ईद के तीसरे रोज भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा और
दूसरा दिन चूंकि शुरू हो चुका है, तो इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है मौसम अभी इस वक्त काफी बेहतर है और उम्मीद है कि सुबह तक मौसम जो है और ज्यादा खुशगवार मिलेगा। जी रोजीना अली, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रही थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हिदायत कर दी है। कायद मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को हिदायत की है कि पेट्रोल की कीमतों में कम अज़ कम 15 रुपए की कमी की जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अवाम पर बोझ कम करके उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईद पर कौम को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवामी मसाइल हल करेंगे। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बड़ी ईद, नमकीन ईद, चटपटी ईद, पहले नमाज फिर कुर्बानी, कलेजी खाई गोश्त बांटा, मसालेदार बिरयानी उड़ाई, शाम में बनाई कढ़ाई, नमकीन बोटी से भूख मिटाई, टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब के साथ बारबेक्यू पार्टियों का एहतमाम किया। कहीं लोगों ने किया रान रोस्ट की दुकानों का रुख, तो कहीं बच्चा पार्टी बड़ों को लेकर पहुंची आइसक्रीम पार्लर्स। पहले रोज जो थे मेज़बान वो आज बनेंगे मेहमान। नाश्ते में होगा पाए का एहतमाम, फिर आएगी निहारी की बारी। सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के बाद कुर्बानी के गोश्त से मुख्तलिफ खानों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन घर में क्या क्या पकवान बना रही हैं, मर्द हजरात कैसे उनका हाथ बटा रहे हैं, अपने प्यारों की कुर्बत में गुजरे लम्हे कैसे यादगार बनाए जा रहे हैं। लाहौर से मायदा वहीद की रिपोर्ट में देखते हैं। बड़ी ईद की बड़ी एक्टिविटीज। ईद उल अजहा के पहले रोज जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर कुर्बानी के गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस बनाने की बारी आती है। मटन की कलेजी है और ये हमारी एक फेवरेट है और स्पेशल एक होती है जो सब बहुत शौक से खाते हैं। और इसके बाद मैं कोरमा बना रही हूँ और उसके बाद पुलाव बनाना है मैंने और एक चीज़ और बनानी है चांपे। कोई खाना बनाने में मसरूफ हो जाता है तो कोई खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की कटाई करता है, कोई घर के बर्तन धोने में लग जाता है। ख़वातीन की ईद तो बस कामों में ही गुजरती है। हमारी ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरती है, अल्लाह की रहमत है। और ये सुन्नत इब्राहिमी जो है ना, हम अल्लाह का करम है कि हम बहुत अरसे से, जब से हमारे बाप अजदाद से शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उसी पे अमल करते हैं। जहाँ ख़वातीन खाना बनाने में मसरूफ नजर आती हैं, दूसरी जानिब मर्द हजरात भूख के हाथों मजबूर किचन में बार बार खाने का पूछते नजर आते हैं। अल्लाह पाक ने ये दस्तरखान को वसी किया हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि ये दस्तरखान वसी का वसी होता रहे और इसी तरह सुन्नत इब्राहिमी पूरे मुल्क में जोशो जज्बे से मनाई जाती है। ईद का त्यौहार मिल बैठकर एक साथ खाना खाने का नाम है और अपने प्यारों की गुर्बत में यादगार लम्हे समेटना ही असल खुशी है। कराची में बच्चों की मौज मस्ती अभी खत्म नहीं हुई। बच्चे बड़ों को लेकर रात को भी सैरो तफरीह के लिए निकल पड़े हैं। छोटी दुनिया झूले, घोड़े और तांगे की सवारी के मज़े उड़ा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद रजा अस्फहानी से। जी वाजिद। जी, आज ईद का पहला दिन है और बच्चे जो हैं वो सुबह से ही झूलों की सैर कर रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। और अब चूँकि रात का वक्त हो गया, ईद के पहले दिन रात के खाने के बाद भी बच्चे जो हैं यहाँ पे आके झूले झूल रहे हैं, टांगे की सवारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है? अरमान बेग। अरमान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जूनियर देवी में। आपके घर में कुर्बानी हुई है? कब होगी? कल होगी? कल होगी। कितने बकरे आए आपके यहाँ? 6 बकरे आए। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे आप झूला झूलने में मजा आ रहा है आपको? यस। किसके साथ आए? सभी आए हैं। सभी आए हैं। अपनी फैमिली के साथ आए, आपने बताया, बस देखा जरा बच्चे ने बताया कि अपनी फैमिली के साथ आए और आज ईद का पहले दिन है, इनकी कल कुर्बानी होगी और उसने कहा कि 6 बकरे आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे आके, झूला झूल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह से रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा और रात के चूँकि बच्चों की ही ईद होती है तो बच्चे इसको खूब तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया।
दिन भर चटपटे खानों से पेट पूजा के बाद चटोरे शहरी गोलगप्पे खाने पहुंच गए हैं। लाहौर के इलाके टाउनशिप के आइडियल पार्क में गोलगप्पे के स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। उनका कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर गोलगप्पे खाने आए हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं मेहर अली अकबर से। जी अली। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और मुख्तलिफ ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद जो लाहौरियों ने आइडियल पार्क का रुख कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आज का आपका दिन किस तरह से गुजरा? अभी आप गोलगप्पों को इंजॉय भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, किस तरह से महसूस कर रहे हैं बताइएगा। सारा दिन तो कुर्बानी में मसरूफ़ थे, तो हमने कहा कि चले अब सारा दिन मतलब कि बहुत बिजी रहे, कहीं आना जाने का टाइम तो था नहीं, तो हमने सोचा चलो फैमिली के साथ यहाँ पर इंटरटेनमेंट हो जाए, गोलगप्पे खा लें और बच्चों को सैर करवा लें, क्योंकि आज माशाल्लाह कुर्बानी का पहला दिन है। तो एज अ बिज़ी, आपको पता है कि फैमिली का हर मेंबर बिज़ी रहता है, आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन बाहर निकलने का जो टाइम था वो यही टाइम था कि चले फारिग होकर बच्चों के साथ गोलगप्पे खाने आ जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि आज हमने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की, जिसके पेश नज़र दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। इनका कहना है कि अभी फैमिली को लेकर हम आइडियल पार्क पहुंचे हैं, जहां पर गोलगप्पों को एंजॉय कर रहे हैं। मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। सुन्नत बड़ी ईद पर 3 फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी हैं। लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। समरा फातिमा से मजीद जानते हैं कि शहरियों की पसंदीदा फिल्म कौन सी है। जी समरा। जी, शहर लाहौर के बासी ईद उल अज़हा का पहला दिन बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद शाम के औकात में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने जहां तफरी मकामात और आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया है, वहीं शहरियों की एक बड़ी तादाद सिनेमा घरों में भी मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि इस ईद पर 3 फिल्में जो हैं वो सिनेमा घरों की जीनत बनी है, जिसमें कायदे आज़म जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगी और लफंगे। इस हवाले से अगर मजीद बात कर ली जाए तो कायदे आज़म जिंदाबाद में फहद मुस्तफ़ा और मायरा खान जलवागर हो रहे हैं, जबकि लंदन नहीं जाऊंगी में हुमायूं सईद और महविश हयात जो हैं वो जो है बड़े पर्दे की जीनत बन रहे हैं। इसी तरह से जो लफंगे है उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो कितनी तंज़ो मज़ा और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी। इस वक्त भी यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग मूवीज देखने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कौन सी मूवी देखने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप अभी यहाँ पर आए हैं तो कौन सी 3 मूवीज जो है वो सिनेमा घरों की जीनत बनी है, आप कौन सी देखने के लिए आए हैं? जी, मैं ये लंदन नहीं जाऊंगी वो देखने के लिए हूँ। सुबह सारा दिन यानी कि वो कुर्बानी वगैरह में गुजर गया, ठीक है, और साथ में यानी कि गोश्त वगैरह तकसीम करते हुए गुजर गया, ठीक है। तो इसलिए फिर वो बच्चों ने बोला कि हमने ये फ़िल्म देखनी है, तो इसलिए फिर रात के टाइम अभी आए हैं। लंदन नहीं जाऊंगी, हुमायूं सईद और ये महविश हयात बच्चों को पसंद है, तो इसलिए वो फिल्म देखने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आप लफंगे देखेंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, या कायदे आज़म जिंदाबाद, या जो ये कह रहे हैं उसी से आप एग्री करती हैं? यही पे बच्चे भी यही कह रहे हैं कि यही देखेंगे। बच्चे, आप क्या कहोगी? आप कौन सी मूवी देखोगी? जो पापा कह रहे हैं वही देखोगी या कोई और देखना चाहती हो? लंदन नहीं जाना। जी, इस फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि सारा दिन कुर्बानी करने के बाद जो है शाम के औकात में बच्चों के कहने पर वो सिनेमा घरों पर आए हैं और वो जो है वो लंदन नहीं जाऊंगी देखेंगे, क्योंकि महविश हयात और हुमायूं सईद बच्चों के साथ साथ उनके भी पसंदीदा अदाकार और अदाकारा हैं। समरा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा पर दिन भर कुर्बानी करने के बाद शहरियों ने सुहाने मौसम में पार्कों और ख्वाबों का रुख कर लिया है। रावलपिंडी के जोयलैंड पार्क में लोगों का रश है। बच्चों के साथ बड़े भी झूलों के मजे ले रहे हैं। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट में देखते हैं। ईद उल अजहा पर दिन भर कुर्बानी करने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों की तफरीह रात में जारी है। जुड़वा शहर के शहरियों ने सुहाने मौसम में पार्कों का रुख कर लिया। रावलपिंडी के जोयलैंड पार्क में बच्चों के साथ बड़े भी झूलों के मजे लेने लगे। बहुत ज़्यादा ईद बहुत अच्छी रही और बहुत मज़ा आ रहा है। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, पिंडी का और इस्लामाबाद का बहुत अच्छा मौसम है, तो काफ़ी एंजॉय किया। आज ईद भी है, हम पार्क में आए हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। मौसम भी आज का बहुत मज़े का है। आज हमने कुर्बानी का गोश्त खाया है और पार्क में आए हैं और बहुत झूले लिए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जुड़वा शहरों में अक्सर शहरी कुर्बानी के गोश्त के मज़ेदार पकवान के साथ होटल्स पर भी लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। बेसिकली कुर्बानी का मकसद ये नहीं होता कि हमने अपने घरों में गोश्त पका के रख देना है या फ्रीज़र भर देने हैं। बेसिकली हम लोगों ने वो जो कुर्बानी की है वो सब बांट दी है। अब हम लोग बच्चों के साथ निकले हैं अगर अपने माहौल को एंजॉय करने के लिए। बच्चा पार्टी की रात के भी नॉन स्टॉप मौज मस्ती जारी है।
बारिश के मौसम में अहले कराची को आइसक्रीम खाने का बहाना मिल गया। आइसक्रीम पॉलिश पर शहरी बारिश के साथ ईद का मज़ा भी दोबारा करने लगे। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा अस्फहानी इस वक्त एक आइसक्रीम शॉप पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी वाजिद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पे, जहाँ पे बारिश भी हो रही है और लोग जो हैं वो ईद के दिन आइसक्रीम खा रहे हैं। और यहाँ पे एक शॉप है जो तकरीबन 15 साल से ये आइसक्रीम की शॉप यहाँ पे खुली हुई है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम एक ऐसा आइटम है जो पूरा साल कराची के लोग खाते हैं। वैसे भी यहाँ पे गर्मियाँ आपको पता है बहुत सारा साल ही रहती हैं और कुछ ही अरसे के लिए यहाँ पे सर्दी आती है। बारिश में जो जहाँ लोग पकोड़े खाते हैं, जलेबी खाते हैं, वहाँ आइसक्रीम भी खाते हैं। कराची वालों की यही बात जो निराली है, जो पूरे मुल्क से उनको मुनफरद करती है। यहाँ पे आइसक्रीम शॉप पे मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम्स हैं, जिसमें कोन आइसक्रीम्स हैं, कुल्फ़ा आइसक्रीम्स हैं, कप की आइसक्रीम्स हैं। इसके अलावा स्कूप, सिंगल स्कूप, डबल स्कूप। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका जो रेट है वो बहुत कम है। 60 या 70 रुपये की आपको कुल्फ़ा आइसक्रीम या मटका आइसक्रीम या फिर कोन आइसक्रीम या फिर कप आइसक्रीम मिल जाती है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे रात गए जो आ रही है वो आइसक्रीम खा रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। बारिश में भीग भी रहे हैं और वो यहाँ पे आइसक्रीम खा के एंजॉय भी कर रहे हैं। वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने ईद के पहले रोज़ कढ़ाई और कलेजी पर हाथ साफ करने के बाद रान रोस्ट और तिक्के खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। रान तैयार होने में कितना वक्त दरकार होता है और किस तरह इसमें जायके को मज़ीद लजीज किया जा सकता है, अब्दुल्ला मारूफ से जानते हैं। जी अब्दुल्ला। जी, ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये ईद के रोज़ रान रोस्ट और तिक्के ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सारा दिन कढ़ाई, पुलाव और कलेजी पर हाथ साफ करने के बाद जब उनका दिल ललचाहा क्यों ना तिक्के और रान रोस्ट खाया जाए, तो उन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। इस वक्त मैं रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोग जो हैं रान लेके आ रहे हैं, यहाँ पे रोस्ट करवा रहे हैं, तिक्के बनवा रहे हैं और जो ईद है उसको यादगार बना रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं जो रान रोस्ट लेके आए हैं और यहाँ पे रान लेके आए हैं और यहाँ पे रोस्ट करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा सारा दिन कैसे गुजरा और यहाँ पे आप रान लेके आए हैं, कैसे एंजॉय करें? यार तकरीबन सारा दिन तो कुर्बानी के अंदर ही हमारा गुजरा और जो हमारी फैमिली है उन्होंने भी इस जो कुर्बानी का एक मौका होता है, हमारा इस्लामी एक वो है त्यौहार है, उसमें सब ने मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ़ पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस वक्त हमने ये सोचा कि लाइक जो हमारी घर की फ़ीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो सारा दिन किचन में रहती हैं, तो उससे बेहतर है कि हम जो रान रोस्ट है वो बाहर से करवाया जाए और जो फैमिली गेट टुगेदर है उसको एंजॉय किया जाए और सब मिलजुल कर रान रोस्ट का एंजॉय कर सके और मज़ा ले सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो शहरी उनका कहना है कि क्यों ना ख़वातीन को रेस्ट दी जाए और जो रान रोस्ट और तिक्के हैं ये बाहर रेस्टोरेंट में जाके उनका मज़ा लिया जाए। मेरे साथ यहाँ पे ऑनर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि रान रोस्ट को तैयार करते हुए कितना टाइम लगता है और जो इसमें लोग लेके आ रहे हैं वो कैसे तैयार करते हैं? रान रोस्ट जो है ना, इसमें तकरीबन 4 घंटे स्टीम में लगते हैं और मिर्च मसाला लगाने में ना 2 घंटे तकरीबन उसको मिर्च मसाला रचाने में लग जाते हैं और 4 घंटे स्टीम होता है। उसके बाद हम स्टीम खोलते हैं और निकाल देते हैं। शहरी आ रहे हैं, खाना रान लेके आ रहे हैं, गोश्त लेके आ रहे हैं और यहाँ पे तिक्के वगैरह बनवा के खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया।